जय हिंद दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, ये 75वां हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश हर घर तिरंगे का हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। हमारे भी हॉस्टल में, घर पे, सब जगह हम लोगों ने तिरंगा फहराया हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगे के जो कोड्स हैं, हम तिरंगे की कैसे इज्जत करें और किस तरह से उसको फैलाएं, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको अपने वीडियो बना के आप लोगों को इससे अवगत कराएं कि हम लोग किस तरह से अपने तिरंगे की इज्जत करेंगे और क्या क्या चीजें हम नहीं कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक अपना वीडियो बनाया था 2 साल पहले कि हम लोग की जो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो झंडा हम लोग फहराते हैं उसमें क्या फर्क है। वो भी लोगों ने काफी पॉपुलर किया, उसके लिए मुझे बहुत शुक्रिया कहा सबने। और वो आज भी वीडियो देखा जा रहा है और वो भी एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बटन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ इंडियन फ्लैग 2022। मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों, फ्लैग कोड्स चेंज होते रहते हैं। 2002 में फ्लैग कोड चेंज हुआ था। अब उसके बाद अभी 19 जुलाई को 2022 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि हर घर तिरंगे का जब अभियान चलाया तो उसमें फ्लैग कोड को कुछ चेंज किया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इंडियन का फ्लैग कोड जो 19 जुलाई 2022 में बना है उसके क्या क्या सेलिंग पॉइंट्स है। देखिए, सबसे पहले तो ये सच्चाई है कि इंडियन फ्लैग हमारी इज्जत है, हमारी शान है, हमारी आन है। तो इसकी हम किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट हम नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से झंडा ये ना फहराया जाए जहां पर इसकी हमें लगे कि इसकी गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। तो पहला तो ये है कि ये तिरंगा है, 3 रंग से बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर सैफरन कलर है, बीच में व्हाइट है और नीचे ग्रीन है। और इनका जो रेशियो है 3:2, ये एक प्रॉपर रेशियो डिसाइड कर दिया गया है। इसके रेशियो को आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसको आप रेक्टेंगल शेप में, इसको आप स्क्वायर शेप में, इसको आप सर्किल शेप में इंडियन फ्लैग को नहीं बना सकते। इसमें इसका 3:2 रेशियो रखा जाएगा। आप कितने से बड़े से बड़ा बना सकते हैं, आप कितने से छोटा बना सकते हैं, बट द रेशियो ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ हैज टू बी 3:2। और इसके बीच में अशोक चक्र बनेगा जिसमें 24 स्पोक्स होंगे, इक्वी डिस्टेंट 24 स्पोक्स होंगे। तो ये तो हमारे झंडे का साइज है। अब ये है कि मटेरियल क्या होगा। पहले ये था कि कॉटन या खादी के ही मटेरियल पे बन सकता था, मगर जो हमारा जो अभी कोड अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये किसी भी मटेरियल का बन सकता है सिवाय प्लास्टिक के, क्योंकि पॉलीथीन या प्लास्टिक बैन है। तो ये कागज का, पॉलिस्टर का, टेरिकॉट का, आपका खादी का, मशीन मेड, हैंडमेड, किसी भी तरीके का आप झंडा बना सकते हैं। पहले ये कोड था कि आप इसको सूर्यास्त से पहले आपको झंडा उतारना होता था, बट आप 24 घंटे इस झंडे को सुबह से लेकर रात तक और 24 घंटे आप इस झंडे को फहरा सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसको कहाँ लगा सकते हैं। तो आप अपने घर में लगा सकते हैं, आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, बट इसका प्लेस हमेशा बाकी चीजों से ऊपर होना चाहिए। अगर कोई भी झंडा इसके बगल में आप नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे तो इंडियन झंडा उसके ऊपर होगा, उसके बाद दूसरा भी कोई आपको अगर फ्लैग लगाना है तो आप नीचे लगाएंगे इसके। और इसके जैसे एक ही डंडे में आप 2 फ्लैग कभी नहीं बांध सकते। इंडियन का फ्लैग का जो डंडा और झंडा होगा वो बिल्कुल अलग होगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इसको डिस्पोज कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है। एक चीज मैं और डिस्कस कर दूं कि ये मैं देख रहा हूं कि अब हर गाड़ी के ऊपर, टेम्पो के ऊपर, रिक्शे के ऊपर लोग तिरंगा लगा के चल रहे हैं। ये अलाउड नहीं है। कोड ऑफ जो इंडियन फ्लैग है इवन 22 में भी ये झंडे का जो जिन व्हीकल्स पे फैलाया जा सकता है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और जो डिग्निटरीज हैं, सिर्फ उन्हीं की व्हीकल पे झंडा लगाया जा सकता है। ये ऑटो पे, अपनी पर्सनल कार पे या आपके जो कहिए कि रिक्शों पे ये झंडा लगाना अलाउड नहीं है। ये एक तरह का क्राइम है। तो मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक अवेयरनेस में आप लोगों को मना कीजिए कि अपनी कारों पे या ऑटो पे झंडा लगा के ना चले। ये बहुत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कल से सारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए। दिस इज नॉट अलाउड। घर घर तिरंगा अभियान में कारों को अलाउ नहीं किया गया है। मैंने इसको अभी स्टडी करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। अब आता है कि भाई आप इसको डिस्पोज कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि झंडा जो आप यूज करेंगे वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो कहीं से फटा कटा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उसके झंडे का उसका डिस्प्ले होना चाहिए। किसी गंदी जगह पे नहीं होना चाहिए, जमीन को नहीं छूना चाहिए।
अगर आप पानी में लगा रहे हैं तो पानी में को टच नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको अपने झंडे की, जैसे मैंने कहा कि मर्यादा, उसकी गरिमा को आपको बना के रखना है, तो किसी भी एंगल से आप उसको नीचे नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब डिस्पोज कैसे करेंगे। जाहिर बात है अमृत महोत्सव खत्म हो जाएगा, हर साल की तरह फिर झंडे उतार के रखे जाएंगे। तो आप तो एक तो अगर आपको रखना है तो उसको लपेट के आप किसी सुरक्षित स्थान में रखेंगे। अगर झंडा डिस्ट्रॉय करना है आपको तो उसको डिस्ट्रॉय करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप इसको जमीन में दबा सकते हैं या आप इसको जला सकते हैं। दबाने का भी तरीका बिल्कुल क्लियर है कि आप इसको ऐसे ही मिट्टी खोद के जैसे पेड़ लगाते हैं वैसे नहीं गाड़ सकते। आप इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद उस बॉक्स को आप दफन करेंगे, आप उसको आप जमीन में दबाएंगे और किसी ऐसी जगह में नहीं दबाएंगे जहां पर आपको लगे कि कुछ दिनों बाद वो मिट्टी वहां से हट जाएगी और आपके झंडे की बेइज्जती हो सकती है। तो किसी प्राइवेट जगह पे, कहीं ऐसी जगह पे जहां पर जमीन आपको लगता है कि वहां पे बहुत प्रॉपर यूज होगी और सुरक्षित रहेगा आपको झंडा, उसी जमीन में आप इस झंडे को गाड़ सकते हैं। जलाने के लिए भी है कि आप इसको फोल्ड करते हुए जलती हुई आग में आप इसको डालेंगे। आप झंडे को अलग से आग लगा के जलते हुए नहीं डाल सकते। अगर आप इस तरह से झंडे को आग लगाते हैं किनारे से लेके बगैर फोल्ड किए हुए, तो ये एक जुर्म है, ये एक क्राइम है, इसको आप नहीं कर सकते, ये ऑफेंस है। और झंडे की बेइज्जती करने के लिए जो कानून बना हुआ है उसमें 3 साल की जेल और जुर्माना है। तो इसलिए झंडे की गरिमा को, झंडे की महिमा को, झंडे की जो इज्जत है उसको आपको मेंटेन करना है। कोई भी शख्स अगर झंडे की बेइज्जती करता हुआ पाया जाएगा तो उसको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि साहब हम लोग अपने झंडे को, जैसे महत्व खत्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे रखेंगे। तो संभाल के रखिए, गंदी जगह पे आप ना रखिए इसको, इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जहां पर जब जैसे कहा जाता है ना कि जब हाफ मास्ट किया जाता है, अगर कोई डिग्नेटरी की डेथ हो जाती है तो वहां पर झंडे को आधा झुका दिया जाता है। तो झुकाने के संबंध में कहा जाता है कि आप झंडे को आधा झुका देंगे और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कितने दिन का शोक मनाया जाएगा। जितने दिन का भी शोक मनाया जाएगा उतने दिनों तक झंडे को हाफ मास्ट किया जाता है या झंडे को झुकाया जाता है। बट अगर इंडिया में जैसे और भी कंट्रीज के जो एम्बेसीज होती है वहां पर झंडे लगे होते हैं तो सिर्फ इंडिया का फ्लैग ही झुकाया जाएगा, बाकी झंडों को झुकाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इंडिया में कोई भी फेस्टिवल अगर हो रहा होगा और बाकी कंट्रीज के भी नेशनल फ्लैग लगे होंगे तो इंडिया का फ्लैग सबसे पहला होगा, उसके बाद से बाकी ABCD के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाकी नेशनल फ्लैग लगाए जाएंगे। बट इंडियन फ्लैग शुड बी द फर्स्ट फ्लैग, सिवाय एक फ्लैग के जो कि यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है। अगर यूनाइटेड नेशंस का कोई फंक्शन इंडिया में हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग पहले लगेगा, फिर इंडियन फ्लैग लगेगा और उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज के फ्लैग लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैंने भी आज ही इसको पढ़ के आप लोगों के लिए मैंने इसको एकत्रित किया है। और हाफ मार्च, जैसे मैंने बताया कि अगर शोक का पीरियड चल रहा है और 15 अगस्त या 26 जनवरी पड़ जाती है या 2 अक्टूबर पड़ जाता है तो ऐसे में फिर फ्लैग को हाफ मास्ट नहीं किया जाएगा, उसमें फिर तिरंगे को नीचा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या 2 अक्टूबर ऐसे मौकों पर झंडे को हाफ मास्ट या इसको शोक में इसको नीचे नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी। घर घर तिरंगा अभियान में ये इन्फॉर्मेशन भी सबको जानना बहुत जरूरी है। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए। और जैसे मैंने कहा, अपनी गाड़ियों पे और ऑटो पे, रिक्शों पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो लोगों को मना कीजिए, बट आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा प्लीज मत कीजिए, ये कोड ऑफ जो इंडियन फ्लैग है उसका उल्लंघन है, उसकी अवहेलना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।